ये तो एक आईनी तरमीम का मामला है और इसके ऊपर हुकूमत अपनी तको-दो कर रही है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन का हाल है वो भी हमारे सामने है, लेकिन इस आईनी तरमीम के लिए जो नंबर गेम दरकार है वो 2/3 मेजॉरिटी, उसके लिए मौलाना साहब की अहमियत बढ़ गई है। मौलाना साहब, क्या आपको लगता है कि राम हो पाएंगे हुकूमत से? मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है। ये डिपेंड करेगा कि वो, मेरा ख्याल है, तरमीम क्या है, उसमें किसको क्या फ़ायदा है, क्या उससे जो है कोई वाकई कोई तब्दीली आ सकेगी, नहीं आ सकेगी, सिर्फ हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए ला रही है। तो कंटेंट्स पे मेरा ख्याल है मौलाना भी फैसला करेंगे। अच्छा सुहेल बड़ाई साहब, आप क्या समझते हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मौलाना साहब मान सकते हैं, और वोट अगर मौलाना साहब हमायत करते हैं आईनी तरमीम के हवाले से, तो क्या ऐसी ऑफर होगी हुकूमत के पास जो मौलाना साहब को की जाएगी? ज़ाहिर है जब भी कोई सियासी मफामत होती है तो उसमें गिव एंड टेक तो होता है। पहले तो देखना यह है ना कि मौलाना क्या वो तरामीम जो है मौलाना को सूट करती हैं या नहीं करती, और फिर दूसरा ये देखना होगा कि क्या वो उसकी हमायत भी करते हैं या नहीं करते। ठीक है जी ठीक है। फिर उसके बाद गिव एंड टेक आएगी। अच्छा, ये केपी के सूबा मौलाना साहब के लिए जाहिर है कि उनका सियासी एक हल्का है और उसको वो सबसे ज़्यादा अहम समझते हैं। वहाँ पे गवर्नरशिप है वो पीपल्स पार्टी के पास है। आपको इम्कानात लगते हैं कि मौलाना साहब को ये ऑफ़र, इतनी बड़ी ऑफ़र की जा सकती है इन वोट के बदले में? जी हाँ, मेरा ख्याल है कोई एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी से वो सीट ली गई तो उसको कोई और सीट दी जा सकती है, मौलाना को कोई और जगह एडजस्ट किया जा सकता है। तो वो तो हुकूमतों के पास 100 रास्ते होते हैं कंपनसेशन के। अच्छा, एक दूसरी तरफ आपने भी देखा कि पिछले दिनों कुछ वाक़यात हुए, जलसे के बाद एक पीटीआई का जलसा हुआ और उसके बाद से सियासी पारा बहुत हाई हो गया और पीटीआई की जानिब से जो बयानात दिए गए वो किसी के लिए भी, ना मीडिया के लिए भी, ना सियासी जमातों के लिए भी, हुकूमतों के लिए भी काबिल कबूल नहीं थे। अब उसके अगेंस्ट जो हुकूमत ने इक़दामात किए, आप क्या समझते हैं कि क्या जमहूरियत में ऐसे इक़दामात होने चाहिए? दोनों तरफ से गलत किया गया। जी। अच्छा, तो अभी जैसे कि एक तरफ तो ये है कि पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया और दूसरी तरफ ये है कि अब पार्लियामेंट के हवाले से कि मिसाके पार्लियामेंट हुकूमत लाना चाहती है और उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है। अब मिसाके पार्लियामेंट मुमकिन है जिस तरह के इंतशार की सियासत हो रही है? जी मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है। सारी पार्टियों ने मिल के कमेटी बनाई है तो डेफिनेटली किसी न किसी चीज़ पे मुत्फिक हो जाएंगे। अब ये आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत इतनी सुलझी हुई है कि यहाँ पर इस तरह की मिसाके पार्लियामेंट भी हो सकता है? मिसाके जमहूरियत हुआ, उसमें भी चलें कि वो उस वक्त मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब ने किया, लेकिन अभी जो हालात है और जो पीटीआई, बानी पीटीआई का जो जितना एक तरफ का स्टैंड है, क्या वो इन लोगों के साथ बैठ सकते हैं, या आप समझते हैं कि माइनस बानी पीटीआई ये पार्लियामेंट मिसाके पार्लियामेंट होगा? नहीं, कई दफ़ा ये होता है कि बड़ी टेंशन भी होती है, लेकिन साथ ही साथ मुआहदे भी हो रहे होते हैं, साथ ही साथ चीज़ें चल भी रही होती हैं। देखिए ना, ये भी तो मुआहदा ही है ना कि स्पीकर का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है, हर रोज़ एजेंडा तय होता है, हर रोज़ गुफ्तगू होती है, हर रोज़ रूल्स तय होते हैं। तो ये क्या है? ये भी तो रोज़ मफामत होती है ना। तो इसी तरह की मफामत कमेटी में भी हो गई। ठीक है, तो ये तो इन आइनी अदारों का यही तो हुस्न है कि वहाँ लड़ाई भी होती है और जब चाहें आप एक मफामत भी हो जाती है। तो मफामत करने में, रोकने में कोई रुकावट तो नहीं है। अच्छा, अब